नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में और जानते हैं कि एक ज्योतिषी के अनुसार हमारे घर की एनर्जी का हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। हम समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी हमारे घर के माहौल और हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा, एक बेचैनी सी है? हो सकता है इसके पीछे कोई अनदेखी ऊर्जा हो। और आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ज्योतिषी स्रोत का तो ये मानना है कि आज के समय में 10 में से लगभग 7 से 9 लोग किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित है। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है, और यही बात इस टॉपिक को और भी जरूरी बना देती है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इस अनदेखे प्रभाव को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये नेगेटिविटी आखिर आती कहाँ से है। इसके बाद हम अपनी पर्सनल एनर्जी को बचाने के तरीकों पर बात करेंगे और फिर घर को पॉजिटिव बनाने के उपाय देखेंगे, ताकि एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है और इसके क्या-क्या असर हो सकते हैं। मतलब इसे एक ऐसी अनदेखी शक्ति की तरह समझिए जो हमारे घर या हमारे शरीर में भी घुस सकती है। और जब ऐसा होता है तो ये हमारे विचारों और हमारे कामों पर भी असर डाल सकती है। इससे बेवजह का मानसिक और शारीरिक तनाव, घर में झगड़े और यहाँ तक कि पैसों की तंगी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये ऊर्जा है क्या, पर सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है, हमारे जीवन में घुसती कैसे है। ज्योतिषी के मुताबिक इसके कुछ खास रास्ते हैं। देखिए, नेगेटिव एनर्जी कई तरीकों से आ सकती है। कभी कभी तो ये उन मेहमानों के साथ ही घर में आ जाती है जो खुद इससे परेशान हो। इसके अलावा हमारी कुछ आदतें भी इसे बुलावा देती हैं, खासकर रात के समय, जैसे मीठी चीजें जैसे कि आइसक्रीम खाना या फिर परफ्यूम लगाकर बाहर निकलना। कहते हैं इन शक्तियों को मीठा और खुशबू बहुत पसंद होती है। तो अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो सोल्यूशन की बात करते हैं। अपनी पर्सनल एनर्जी को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार और काम की बात बताई गई है। मान लीजिए रात में किसी पार्टी से निकलना है और कुछ मीठा खा लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस निकलने से कुछ देर पहले थोड़ा सा कुछ नमकीन खा लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उस नेगेटिव एनर्जी का असर कम हो जाता है। एक और बहुत ही आसान सा उपाय है अपनी सुरक्षा के लिए। आप एक छोटा सा ताबीज जैसा बना सकते हैं। बस एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लहसुन की एक कली, हल्दी की एक गांठ या फिर प्याज का एक छोटा टुकड़ा रखिए और इस पोटली को बनाकर अपने पर्स या वॉलेट में रख लीजिए। कहते हैं इन चीजों से नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। तो ये तो हो गई पर्सनल प्रोटेक्शन की बात। अब जरा घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि घर का माहौल पॉजिटिव बनाए रखने के लिए वास्तु के क्या नियम हैं। यहाँ कुछ खास बातें हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है, जैसे घर के मेन गेट पर ही शू रैक रखना। ये पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता रोक देता है। सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। और हाँ, घर को, खासकर किचन और बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी राहु शनि को एक्टिवेट करती है, जिससे घर में झगड़े और बीमारियां आती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है कि दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये दिशा बिल्कुल भी अशुभ नहीं है, और अगर इसमें कोई वास्तु दोष है भी तो उसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और जानते हैं इसका उपाय क्या है? बहुत ही आसान है। बस अपने दक्षिण मुखी घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लगा दीजिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो सकता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द मेन टेकअवे वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कॉन्शियस बदलाव करके एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जैसा कि ज्योतिषी मयंक शर्मा खुद कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं और अपने घर का वास्तु खुद ही ठीक कर सकते हैं। मतलब पावर हमारे ही हाथ में है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इस सारी बातचीत के बाद वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आप अपने घर में, अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे ताकि और पॉजिटिविटी आ सके? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।